हेलो दोस्तों, कैसे हैं। सरस्वती ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। बालाजी प्रकाशन मैथ कक्षा 10 त्रिभुज पार्ट सेकंड प्रश्न संख्या 10 से लगाकर 15 तक के क्वेश्चन हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे, जो पार्ट फर्स्ट में से शेष बच गए थे। देखिए, ये बालाजी प्रकाशन न्यू बुक से लिया गया है। देखिए, इसका 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिए गए चित्र में PB तथा QA रेखाखंड AB के लंबवत है। यदि PQ 5 सेंटीमीटर और QO 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज POB का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज QOA का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो जैसा कि चित्र बना हुआ है, तो देखो बेटा, इसको कैसे हम लगाएंगे। देखिए बेटा, दिया है इसमें से सबसे पहले हम लिखेंगे, ये 90 डिग्री है और OQ 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे अगर हम PQ की बात करें, PO की बात करें, तो ये कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया हम लिख लेंगे, जो दिया है लिख लेंगे। हाँ, देखिए बेटा, हमने लिख लिया। जैसे दिया है, इसमें से कोण OBP 90 डिग्री कितना है, OBP ये बेटा 90 डिग्री है। इसी प्रकार OAQ कितना है, OAQ ये भी कितना है बेटा, 90 डिग्री है। और इसमें OQ 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और OP 5 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिभुज POB का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी इसका जो है 150 वर्ग सेंटीमीटर है। पूछ क्या रहा है बेटा, QOA का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी QOA इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे इसी में त्रिभुज POB का और यहाँ और किसमें, QOA में, QOA में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण POB बराबर है किसके बेटा, कोण QOA के। देखिए, POB बराबर है, यानी POB बराबर है किसके, कोण QOA के, यानी QOA के, यानी ये आपस में बराबर है। ठीक है, और अगर ये बराबर होंगे तो बताओ किसके तहत होंगे बेटा, ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ लिख देंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के तहत ऐसा होता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि कोण OBP बराबर है किसके बेटा, कोण QAO के। ठीक है, जो कि 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, B कोण ये और A कोण ये बेटा 90 डिग्री हैं दोनों। ठीक है, इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे बताओ, इसलिए त्रिभुज समरूप तो हमें सिद्ध करना है, इसलिए त्रिभुज POB लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज क्या है, POB समरूप है त्रिभुज किसके, QOA के। ठीक है, और ये किससे होगा, ये प्रमेय लगेगी AA समरूपता का नियम, समरूपता से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने समरूपता अगर ये सिद्ध कर दिया, तो अब वही चीज़ लगेगा जैसा हम पिछली बार पढ़ते आए हैं। देखिए, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज POB का क्षेत्रफल, किसका, POB का लिखेंगे, त्रिभुज POB ये P है का क्षेत्रफल बटे कितना हो जाएगा बच्चा लोग, त्रिभुज QOA का क्षेत्रफल, यानी QOA का क्षेत्रफल, QOA का क्षेत्रफल, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा PO बटे QO। ठीक है,
तो यहाँ लिखेंगे बराबर PO बटे कितना बेटा, QO। और आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे POB का मान दिया गया है, POB का क्षेत्रफल दिया गया है, तो कितना है बेटा 150, 150 लिख देंगे। और क्योंकि इसका नहीं दिया तो वही लिख दीजिए, त्रिभुज क्या QOA का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका नहीं दिया। अब बराबर यहाँ भी बेटा दिया है कितना 5 बटे कितना हो जाएगा 7, क्योंकि इनके मान ये दे रखा है 5, 7, ठीक है, यानी OQ का और OP का मान ये दे रखा है। तो यहाँ पे O है, इसको Q ना समझ लीजिएगा, और ये QO है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो बताइए कितना हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, ये 1 है, तो देखो बेटा ये हो जाएगा 150 बटे और त्रिभुज QOA का क्षेत्रफल बराबर, ये तो 5 पचे 25 हो जाएगा, या 7 सते 49 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं क्षेत्रफल है, तो कितना हो जाएगा बेटा, त्रिभुज QOA का क्षेत्रफल गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा 150 गुणे 49, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए त्रिभुज QOA का क्षेत्रफल, त्रिभुज QOA का क्षेत्रफल बराबर 150 गुणे 49 और बटे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ गुणा से 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, इसको 25 ये कटेगा, इसको काट दीजिए कितनी बार, 5 पचे 25, 5 3 15, 30 आ गया, 5 से काट दीजिए, 5 6 30 आ गया। और तो अब इसमें कितना आ जाएगा, 6 9 54 और 4 24, ये बेटा निकल के आएगा 294, ठीक है, और सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्योंकि क्षेत्रफल है इसके लिए वर्ग लग जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देखिए इसका 11 नंबर कैसे लगेगा। हाँ देखिए बेटा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों ABC तथा PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, 9:16 है। और यदि BC कितना है, 4:5 सेंटीमीटर है, तो इसका QR की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए ये भी सरल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए कैसे लगेगा। हाँ बेटा हमने दो त्रिभुज मान लिए ABC और PQR, और BC का अनुपात 4:5 जो दिया है पहले लिख लीजिए, यहाँ पे दिया है, जो दिया है पहले लिख लीजिए। हाँ देखिए बेटा यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और उनका अनुपात दिया है 9:16। तो अनुपात मतलब बटे में ही होता है, तो उसको हमने बटे में लिख लिया। अब BC बेटा बुक में दिया है 4:5, तो ये BC और हमें से क्या पूछ रहा है, QR पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको जो जो इसमें दिया है वो हमने लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC और ये समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, PQR के पहले समरूपता दिखाएंगे। तो अब देखिए अब समरूप है तो फिर यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे त्रिभुज क्या ABC का क्षेत्रफल बटे किसका बेटा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, और बराबर क्या लिखेंगे बताओ, BC बटे QR। यहाँ लिखेंगे BC। अब BC बटे QR क्यों लेंगे, क्योंकि बेटा BC ही अनुपात में दिया है और QR पूछ रहा है, तो ऊपर की भुजा नहीं लेंगे, इसी को लेंगे। तो BC बटे क्या लिखे, QR, इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर लिख दीजिए।
अब देखिए इसको यहाँ पे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल तो ये है और पी क्यू आर का क्षेत्रफल ये है, तो उसी तरह लिख दीजिए, यानी 9/16 और बराबर कितना हो जाएगा, बी सी का मान कितना है बेटा 4.5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब चलिए इसको पूरे में लगा देते हैं, इसको यहाँ तक है। ठीक है, और बटे क्यू आर यहाँ लिख देते हैं। अब बेटा ये अगर ये है तो क्या हम इसको 3/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 त्रोक 9, 4 चौक 16, इसको स्क्वायर हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 4/5 बटे क्यू आर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख दिया स्क्वायर। अब देखिए इसको तुलना करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 3/4 बराबर कितना हो जाएगा 4.5 बटे क्यू आर, ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, तो अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि 3 गुणे क्यू आर हो जाएगा, अब बराबर 4.5 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा अगर क्यू आर बराबर हम लिखेंगे तो 4.5 गुणे 4 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और इसको 3 से काट दीजिए, 3 1 के 3, 3 5 15 यानी 1.5। ठीक है, और 15 चौक 60 होता है और 1 अंक के बाद दशमलव तो 6 आ गया और इसको लिख दीजिए सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर। तो देखिए इसका 12 नंबर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। हाँ भैया, क्वेश्चन कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 100 वर्ग सेंटीमीटर तथा 49 वर्ग सेंटीमीटर हैं। बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करिए। तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करना है और बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 5 है, 5 सेंटीमीटर, और दोनों का क्षेत्रफल दिया है। तो आप समझ रहे होंगे, सरल है ये। देखिए 12 नंबर कैसे हल करेंगे। हाँ देखिए बेटा, त्रिभुज ये क्योंकि सेम त्रिभुज बन गए हैं तो इसको हमने छोटा त्रिभुज बता दिया है, इसको बड़ा त्रिभुज। ठीक है, तो जो जो दिया है उसको पहले हम लिख लीजिए। अब पहले जो हमने माना है उसको लिख लीजिए। तो माना 2 त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ है, तो इसको पहले लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे माना 2 त्रिभुज, हाँ देखिए बेटा हमने लिख लिया, माना 2 त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ हैं। ठीक है, दिया है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 100, यानी बेटा इसका तो 100 दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर, और ए बी सी का क्षेत्रफल 49, इसका 49 दिया है, और त्रिभुज डी ई एफ की ऊंचाई यानी डी एम ये दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डी एम यानी 5 सेंटीमीटर, और ए बी सी की संगत ऊंचाई ए एन हमको निकालना है यानी ज्ञात करना है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें, अब लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ, क्योंकि समरूप दिखाएंगे, डी ई एफ क्या है समरूप है त्रिभुज किसके है बेटा, ए बी सी के, ए बी सी के। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, यानी ए बी सी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे किसका हो जाएगा बेटा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब तो आप समझ गए होंगे क्योंकि ये सरल है। तो देखिए डी एम पहले क्या है बेटा, जो दिया है उसको लिख लीजिए डी एम। डी एम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, डी एम ये ऊंचाई है डी ई एफ त्रिभुज की, डी एम बटे ये हो जाएगा ए एन और उसका हो जाएगा बेटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, डी ई एफ का कितना है 100 बटे और ये कितना हो जाएगा 49 बराबर, और डी एम कितना है 5 है और बटे ये कितना है बेटा ए एन, तो पता ही नहीं, इसी को निकालना है और इसको हम लोग इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 10 बटे 10 गुणे 10 100 और 7 गुणे 7 49 यानी 7, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और 5 बटे ए एन तो हो ही जाएगा। अब देखिए ये तुलना करने पर कितना हो जाएगा, निकल के आएगा बेटा 10/7 बराबर 5 बटे ए एन। ठीक है, अब इसका कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये 10 गुणे ए एन
बराबर निकल के आएगा 5 × 7, तो कितना जाएगा बेटा an बराबर अगर हम लिखें तो 5 × 7, ये 10 जो है गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 बराबर निकल के 7/2 आ जाएगा। ठीक है, और जब तुम 7/2 से 7 में भाग दोगे तो 2 तिहाई 6 और ये 5 10, यहाँ कितना आ जाएगा बराबर 3/5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसका 13 नंबर देखते हैं। देखिए बेटा 13 नंबर क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज खींचा गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए कर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अन्य दो त्रिभुजों के बने त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो देखो इसको हम फिगर से समझते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है कर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ये जो है ये कर्ण पर बना त्रिभुज है, कर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए इस भुजा पर ही तो ये त्रिभुज बना है, इस भुजा पर ये त्रिभुज बना है और इस भुजा पर मेन त्रिभुज ये है, इसको मैंने आच्छादित कर दिया है और इस भुजा पर ये त्रिभुज बना है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी अन्य दो भुजाओं पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मतलब ये त्रिभुज बराबर इतने त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इतने त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही है बेटा? देखिए AFC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ADB प्लस BCE का क्षेत्रफल उसके बराबर हो, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, हाँ देखिए बेटा, जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना त्रिभुज ABC एक समकोण है। ABC दिख तो समकोण नहीं रहा, इसको अन्यथा में ना लीजिएगा, ये बेटा पेन से बनाया है इसलिए प्रॉपर तरीके से समकोण नहीं है, लेकिन ये समकोण ही दर्शाएंगे। अगर समकोण दर्शाएंगे तो थोड़ा सा तिरछा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको समकोण आप मानिएगा, लेकिन समकोण ये है नहीं। देखिए यहाँ बना फिगर में नहीं है, लेकिन ये समकोण ही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण है। ठीक है, ABC समकोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADB, ये लिखेंगे त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB, फिर लिखेंगे त्रिभुज BEC, फिर यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AFC। समबाहु त्रिभुज हैं, क्या लिखेंगे बेटा? समबाहु त्रिभुज हैं, यानी सब आपस में बराबर हैं। एक चीज़ यहाँ पे समझिए, ये समबाहु ये तीनों त्रिभुज ये समबाहु हैं, तो बेटा AFC यदि ये यहाँ पे त्रिभुज AFC और त्रिभुज BCA में सभी कोण यदि बराबर होंगे यहाँ पे, ठीक है, त्रिभुज AFC और त्रिभुज ABC में, यानी ये और ये में अगर सभी कोण बराबर होंगे तो सभी के कोण बराबर होंगे। तो इसीलिए हम लिखेंगे त्रिभुज AFC समरूप है क्या? त्रिभुज BCE के। AFC समरूप है, यानी AFC समरूप है किसके? BCE के, BCE के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज BE करेंगे बेटा, BE, क्योंकि देखिए BEC ऐसे हम लिखेंगे त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बटे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग?
त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल, AFC का, ध्यान दीजिए, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, BEC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल, AFC का क्षेत्रफल, ठीक है। और बराबर कितना लेंगे, BC बटे कितना, देखो बेटा, BC बटे AC, BC बटे क्या लेंगे, AC, BC बटे AC, तो यहाँ पे हो जाएगा BC बटे AC और उसका वर्ग हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अब हम किस में अब त्रिभुज, अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, अब देखिए यहाँ त्रिभुज AFC जैसे दिया है, AFC, और त्रिभुज ADB, AFC और ADB में सभी कोण बराबर होंगे, यानी देखो सभी कोण मतलब 60-60 डिग्री के होंगे बेटा। तो यहाँ लिखेंगे, अब त्रिभुज AFC और त्रिभुज ADB में सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें भी वही सिद्ध कर देंगे, त्रिभुज AFC समरूप है त्रिभुज किसका, ADB का, ADB का, ठीक है। और इसमें कौन सा समरूपता लगेगा, एंगल, तो ये करेंगे ए समरूपता से हो गया, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ भी लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल, क्योंकि इसको हमने लिया, पहले इसको लिया, अब इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, हाँ तो बेटा लिखेंगे त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल बटे किसका, ADB का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने ADB लिया है। तो त्रिभुज ADB का, ध्यान से समझिएगा, का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, AC बटे BA लिख सकते हैं इसमें बेटा। देखिए AC बटे क्या लिख सकते हैं, BA या AB, कुछ भी लिखो। तो यहाँ से लिखेंगे AC बटे AB लिख दो, और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे इसको हम पलट देंगे। अब क्यों पलटेंगे, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे हम इसको क्यों पलट रहे हैं, क्योंकि हम इसको मान सेम लाना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बटे, अब ये ऊपर वाला बेटा नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल, ठीक है, AFC का क्षेत्रफल। अब बटे ये AB तो ऊपर चले जाएंगे और ये AC नीचे आ जाएगा, स्क्वायर हो गया, ठीक है। देखिए हम यहाँ AC और AC सेम टू सेम लाना चाह रहे हैं, इसलिए है क्योंकि जब हम इसका फिर जब इसका हम जोड़ें आपस में तो कोई दिक्कत ना रहे। देखिए इसको बेटा समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे तो देखो त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल प्लस, यहाँ लिखेंगे क्या, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद बराबर क्या लिखेंगे, BC बटे AC प्लस AB बटे AC, ऐसा लिखेंगे। तो देखो अगले पेज में, हाँ देखिए बेटा हमने लिख लिया इसको जोड़ने पर, तो त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल बराबर BC बटे AC
होल स्क्वायर और प्लस ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर। तो देखो अगर इसका हम एलसीएम लेंगे, ध्यान समझिए, इसका एलसीएम लेंगे तो ए एफ सी एक ही है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा बेटा त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल और प्लस कितना हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी ये वाला का क्षेत्रफल। अब पूरे के बटे आ जाएगा क्या त्रिभुज ए एफ सी का क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ हम क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस ए बी बटे क्या ए सी और इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये तो हम लिख सकते हैं। अब बेटा इसका तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो छोटा छोटा लिखते हैं, त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसके साथ होगा गुणे ए सी का स्क्वायर होगा बेटा, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में जाएगा। ठीक है, ए सी स्क्वायर में है, और यहाँ बराबर बताओ हम क्या लिखेंगे। अब इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए एफ सी का क्षेत्रफल, ए एफ सी का क्षेत्रफल और गुणा में क्या हो जाएगा बताइए, ये तो उधर चला गया था, तो ये बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये स्क्वायर में ही रखे हुए हैं तो ये स्क्वायर से निकल के आ गए। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए इसमें करेंगे, अब क्योंकि इन दोनों के क्षेत्रफलों को हमको अलग करना है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो ये ए सी जो गुणा में है नीचे आ जाएगा, पहले हम इसको लिखेंगे तो अपनी जगह पे रहेगा त्रिभुज ए एफ सी का क्षेत्रफल और गुणा में क्या है बेटा ये बी सी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर ये है, और बटे क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे अगला स्टेप, देखिए त्रिभुज लिखेंगे बी ई सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे बताओ, इसकी जगह पे हम लिख देंगे ए सी का स्क्वायर और बेटा हो जाएगा बटे ए सी का स्क्वायर, रखा ही है, ये हो गया, और गुणे कितना हो जाएगा त्रिभुज ए एफ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए एफ सी का क्षेत्रफल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ए सी का स्क्वायर इसकी जगह में आपने क्यों रख दिया, तो देखिए बेटा इसको पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर अगर हम देखेंगे, देखिए हम फिगर से ही समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे फिगर बना हुआ है तो इसमें जैसे ये मैंने बताया था कि ये समकोण है, चित्र पेंसिल से खींचने में समकोण नहीं बन पाया। देखिए तो अब यहाँ पे मेन ये है कि हम ए सी का स्क्वायर इसको कैसे रखेंगे, तो देखो बेटा बी सी का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो बी सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण, ये कर्ण है तो ए सी का स्क्वायर होता है। इसकी वजह से हमने यहाँ ए सी का स्क्वायर रख दिया। ठीक है, क्योंकि देखो ए बी का स्क्वायर तो दिया है और बी सी का स्क्वायर दिया है जो कि बराबर ए सी का स्क्वायर होता है। क्यों रख दिया, क्योंकि अगर ए सी का स्क्वायर नहीं करते तो ए बी और बी सी कटने वाले नहीं थे। ठीक है, फिर वो सिद्ध होना मुश्किल हो जाता। तो देखिए तो बेटा इसको इसलिए कट गए आपस में,
अब जब ये कट गए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ तो एक है तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। और देखो यहाँ पे एक है ना, क्योंकि यहाँ कटा तो एक आ गया यहाँ पे, तो एक गुणे त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल, तो एक इधर रहेगा और ये गुणे में है तो ये इधर भाग में चला जाएगा। ये ध्यान देना, ये किस में आ जाएगा बेटा, त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल यहाँ बराबर एक बचा, ठीक है। और इसके नीचे एक लगा लो। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम जानते हो कि यहाँ जाएगा त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ये यहाँ पे A बनाओ ADB का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा, त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल। और यही भैया लोग इसमें प्रूफ करना है, ठीक है, इसी को इसमें प्रूफ करना है, सिद्ध किया गया, यही सिद्ध करना है। देखिए कह रहा था ना कि बाहर बाहर त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यानी बाहर के दो त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि इन दो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, तो वही बेटा देखो सिद्ध हो गया। इसमें जैसे दिया है AF का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए ADB के क्षेत्रफल और प्लस BCE के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, और इस पर बने हैं इसके कर्ण पर, ठीक है। तो आशा करते हैं ये अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। अब देखिए इसका बेटा अगला क्वेश्चन जो कि 14 नंबर, कैसे हल करेंगे। हाँ देखिए दोस्तों 14 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। संगत ऊंचाइयां आप समझ गए होंगे, कोई दो त्रिभुज है उसकी ऊंचाइयां जो हैं कितनी हैं, एक 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफलों का अनुपात आसानी से ज्ञात हो जाएगा, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर कितना, 6/9, और इधर रूट में हो जाएगा, तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए बेटा हमने दो त्रिभुज बना लिए हैं ABC और DEF, और इसकी ऊंचाइयां जो हैं L और M है। तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं, जो हमने माना है। माना दो त्रिभुज ABC और DEF है, ऐसा हमने, तो यहाँ लिखेंगे माना दो त्रिभुज। हाँ देखिए बेटा हमने लिख लिया, ये 6 सेंटीमीटर। माना दो त्रिभुज ABC और DEF है, और उसमें दिया है त्रिभुज ABC की ऊंचाई, और त्रिभुज ABC की ऊंचाई क्या है, ये ABC की ऊंचाई AL है कितनी, 6 सेंटीमीटर, और त्रिभुज DEF की ऊंचाई कितना है, यानी DM, ये कितनी है बेटा, 9 सेंटीमीटर। तो इसमें से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है किसके, DEF के, DEF, ठीक है। तो अब जब समरूप है तो सीधा सीधा फार्मूला लगा देंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ऊंचाइयां ले लीजिए AL और DM, तो यहाँ लिखेंगे AL बटे क्या बेटा, DM, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो अब क्योंकि इनमें तो कुछ है नहीं बेटा DEF, ये तो पूछ ही रहा है, तो ये तो हम लिख ही देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AL कितना है बेटा, 6 है, और DM कितना है, 9 है,
और हम जानते हैं कि इसका भी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा बताओ, इसका करेंगे तो आ जाएगा 6 की 36 और 9 9 81, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से काटो, 9 चौको 36, और नहीं, यह हो जाएगा 9 चौको 36 और 9 9 81 बराबर 4 बटे कितना आएगा 9, और 4 बटे 9। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि जो पूछ रहा था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज और DEF का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 4:9। यही आपका प्यारा सा आंसर, ठीक है। आशा करते हैं ये बेहतर तरीके से ये सवाल आप समझ पा रहे होंगे। और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखिए, यानी 15 नंबर। हाँ देखिए बेटा 15 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः कितना है, और 100 वर्ग सेंटीमीटर है और तथा 64 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अब यदि छोटे त्रिभुज की मध्यिका कितनी हो, 5.6 सेंटीमीटर, तो दूसरे की संगत मध्यिका ज्ञात करिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखिए बेटा दो त्रिभुज बन, इसमें माना दो त्रिभुज लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, माना दो त्रिभुज, कौन कौन से माना, ABC ये वाला और DEF ये वाला, ठीक है। हाँ इसको हमने माना है। तो अब देखो हम मान सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है। तो अब और चीज़ इसकी लिख देते हैं, जैसे ABC की मध्यिका AL, ऐसे लिख देते हैं। तो ABC की मध्यिका क्या है बेटा, AL, ठीक है। और इस वाले की क्या है, DEF की मध्यिका क्या है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DEF की मध्यिका DM है, यानी DM है, ऐसे जो जो दिया लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल उसमें दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से DEF का क्षेत्रफल कितना दिया है, हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे DEF का क्षेत्रफल। बेटा आपने बुक में देखिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से हमने सवाल नोट नहीं किया। DEF यानी DEF का क्षेत्रफल कितना है, आप किसी को भी मान लीजिए, चाहे जो नाम मान लीजिए, बराबर कितना है 100 सेंटीमीटर, जो जो लिखा है लिख लीजिए। अब मध्यिका भी एक की दी है, वो भी लिख लिए त्रिभुज ABC की। ABC की मध्यिका, त्रिभुज ABC की मध्यिका कितना दिया है बेटा, 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है त्रिभुज DEF की मध्यिका, हमको ये ज्ञात करना है, बराबर ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही चीज़ लिख लीजिए, देखिए समरूप भी है, सब हमने लिख लिया। तो वही जैसे हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बटे में तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ABC की मध्यिका, चलो इसको इस तरह से लिखते हैं, त्रिभुज ABC की मध्यिका, ठीक है, बटे का स्क्वायर कर दो, बटे त्रिभुज ये बेटा D है, DEF की मध्यिका
का स्क्वायर, ठीक है, या फिर बराबर मध्यिका के स्क्वायर, या AL और DM है मैंने लिखा है, लेकिन मध्यिका कह रहा था सवाल में, तुमने मध्यिका लिख दिया। यहाँ लिख सकते हो AL का स्क्वायर बटे DM का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो बराबर करके। तो बेटा इसका तो तुमको पता है कि ये 64 है और इसको पता है कि 100 है, ठीक है, बराबर। और इसका कितना है, यानी ABC की मध्यिका दिया है 5.6, और इसका वर्ग लगा दीजिए, अभी चाहे ना लगाइए, चाहे जैसे ऐसे भी कर सकते हो, बटे कितना है DM, इसको आप पूरे में लगाओ बेटा ऐसे करके, ठीक है, पूरे का है। तो अब बताइए यहाँ क्या हम क्या लिख सकते हैं, 8 64 और 10 × 10 100, तो ये 8/10 इसको हम लिखा जा सकता है, उसके स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब बराबर कितना लिखेंगे बेटा, ये लिखेंगे 5.6 बटे DM, इसका भी स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए दोनों की अगर हम तुलना करें तो ये हट जाएगा स्क्वायर, अब स्क्वायर हट जाएगा तो क्या निकल के आएगा बताओ, 8/10 बराबर 5.6 बटे DM, ठीक है। चलो इतने में कर लेते हैं, तो इसका क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, तो ये DM बराबर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 10 × 5.6 बटे कितना हो जाएगा 10 × 5.6, और यहाँ पे बटे में लिख देंगे कितना 8, इसको काट दीजिए, 2 से 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, ठीक है। तो अब इसको कितना करेंगे बेटा बताइए, तो 5.6, तो इसको लिखेंगे 6 पंचे 30 की 0 3 और 5 पचे 25 और ये हो जाएगा 28, और 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, बटे ये 4 है, 4 से भाग दे दीजिए, 4 सत्ते 28 आ गया, ठीक है, और यही सेंटीमीटर में आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप बेहतर तरीके से आपको समझ में आए होंगे, जितने सारे सवाल हैं, और इसके आगे विविध प्रश्नावली का वीडियो हम अति शीघ्र लाते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।